हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर वेल। आज का लेक्चर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो पिछले लेक्चर से कनेक्टेड है, क्योंकि पिछले लेक्चर में ही हमने कुछ वोकैबुलरी सेक्शन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने ये बात की थी कि वोकैबुलरी आना बहुत ज़रूरी है। उसके मीनिंग जितना आना ज़रूरी है उससे भी ज़्यादा हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम क्या करें, उसके यूजेस को भी पहचानें, राइट। तो आज के लेक्चर का स्टार्ट ही जब मैंने आपसे किया तो मैंने आपको पहला ही सवाल पूछा, हाउ आर यू, ओके, आई होप यू आर वेल, राइट। तो यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज़ किया, वेल। हैव यू नोटिस्ड, अक्सर जब लोग हमसे पूछते हैं हाउ आर यू, तो हम उसका आंसर बहुत स्लैंग यूज़ एक हम करते हैं, दैट इज़ आई एम गुड। तो हम ये आंसर देते हैं। 80 to 90% लोग जो हैं दैट दोज यूज दिस वर्ड आई एम गुड, बट डू यू नो, डू यू रियलाइज कि ये जो वर्ड हम यूज़ करते हैं गुड का एक्चुअल मीनिंग जो होता है वो होता है नाइस, है ना। एंड वेल का जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो होता है फाइन। क्लियर। तो यहाँ पे इन दोनों का हिंदी मीनिंग अगर आप जानेंगे तो दोनों का एक ही मतलब है, अच्छा। बट है वोकैबुलरी का मीनिंग तो सेम है, यहाँ पे दोनों वर्ड्स का मीनिंग तो सेम है, बट उनका यूज़ डिफरेंट है। अगर कोई आपके बिहेवियर के बारे में पूछ रहा है, अगर आपकी आदतों के बारे में पूछ रहा है, अगर आप कितने नाइस हो ये कोई पूछ रहा है, तो आप बोल सकते हो आई एम गुड। आप तो अपनी तारीफ खुद ही कर रहे हो, है ना, कि आप बहुत अच्छे हो, राइट। बट आप सामने वाला आपसे ये पूछना चाहता होता है कि आप कैसे हो, दैट मीन्स आपकी हेल्थ कैसी है, आपका हाल कैसा है। इन दैट केस आपको ये ना बोल के दैट आई एम गुड, आपको बोलना चाहिए दैट आई एम वेल, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। यहीं से हमारी आज की लेक्चर जो है वो स्टार्ट होती है। क्लियर। हाँ, नो डाउट वेल और गुड जो हैं वो पॉजिटिव डिग्रीज होती हैं एडजेक्टिव्स की, उसी की सेकंड डिग्री बेटर और लास्ट डिग्री जो होती है वो बेस्ट होती है। ये दोनों के लिए सेम होता है, बट दोनों का यूज़ डिफरेंट है। हर जगह पे शाइन और हर जगह पे इल्यूमिनस जो है वो सेम नहीं होता। इल्यूमिनेट का मतलब भी चमकना और शाइन का मतलब भी चमकना होता है, फिर भी फेस के लिए हम इल्यूमिनेट वर्ड यूज़ नहीं करते, और लाइट के लिए, बल्ब के लिए या स्टार्स के लिए हम ग्लो जैसा वर्ड यूज़ नहीं करते। तो हमें पता होना चाहिए कि सेम मीनिंग होने के बावजूद भी इन वर्ड्स के यूजेस जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आज के टॉपिक को आगे लेकर चलते हैं। यहाँ पे हमारे सामने जो आज के वर्ड्स हैं, दो वोकैबुलरी को हम पिछली ही क्लास से करते आ रहे हैं, तो आज की क्लास में भी इन्हीं को कंटिन्यू रखेंगे। हेयर एंड देयर। हेयर मतलब यहाँ, एंड देयर मतलब वहाँ। तो इनके मीनिंग्स तो ये हैं। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं है हेयर और देयर के यूज़ में, बट येस अगली सेक्शन में ये वाले 2-3 लेक्चर्स होने के बाद हम जो अपना एक नेक्स्ट वोकैबुलरी का लेक्चर रखेंगे दैट विल बी ऑफ होमोफोन्स एंड होमोनिम्स। अच्छा, होमोफोन्स कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका साउंड सेम रहता है, स्पेलिंग डिफरेंट होता है, अगैन मीनिंग भी डिफरेंट होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की नोटबुक्स या उनके बहुत सारे एग्जाम्स चेक करने के बाद आई गेट टू नो मेनी स्टूडेंट्स गेट कन्फ्यूज्ड इन होमोफोन्स, राइट। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि देयर और देयर में क्या डिफरेंस है। तो ये दोनों वर्ड्स का साउंड बेशक एक जैसा है, लेकिन दोनों का मीनिंग टोटली डिफरेंट है। देयर इज़ नो कनेक्शन इन देयर मीनिंग्स। तो इसीलिए आप प्लीज़ इन चीज़ों को ध्यान में रखें, एंड इसके जब लेक्चर स्टार्ट होंगे तो उसमें हम यही चीज़ों को डिस्कस करेंगे। व्हेन वी से लायन, तो लायन इज़ अ डिफरेंट थिंग। व्हेन वी से लॉयन, तो लॉयन इज़ अ डिफरेंट थिंग। बहुत सारे लोग शेर के लिए भी लॉयन वर्ड ही यूज़ करते हैं, लॉयन प्रोनाउंसिएशन यूज़ करते हैं, बट शेर के लिए जो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है दैट इज़ लायन, नॉट लॉयन, ठीक है। तो लॉयन नहीं है, लायन है। तो लायन। तो आप इन चीज़ों को प्लीज़ ध्यान में रखें। जब हम इसके लेक्चर पे जाएंगे, जब हम होमोफोन्स का लेक्चर करेंगे तो डेफिनेटली हम उसको कवर अप करेंगे।
क्लियर। आगे हमारी WH फैमिली के कुछ वर्ड्स हैं, उसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं आपके सामने। व्हाट जिसका मीनिंग होता है क्या, व्हाई जिसका मीनिंग है क्यों, व्हेन कब, वेयर का मतलब कहाँ, हु मतलब कौन, हुज मतलब किसका या जिसका, हु मतलब जिससे या जिसको, विच मतलब कौन सा या जो कि ऐसा है या वैसा है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से हाउ मीन्स कैसे। तो ये कुछ वर्ड्स हमारे सामने रहते हैं, क्लियर, जिनके बारे में हमें पहले मीनिंग क्लियर होना चाहिए, फिर उसके यूजेस के ऊपर हम आएंगे, ठीक। अच्छा, ये जो हमारी वर्ड्स हैं ऊपर, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, इन सब के बारे में ऑलमोस्ट सब लोग जानते होते हैं। बस एक नया बच्चा जो इंग्लिश लैंग्वेज को सीख रहा होता है उसके सामने इन वर्ड्स को इंट्रोड्यूस करवाना बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली व्हेन दे आर लर्निंग हाउ टू ट्रांसलेट सेंटेंसेस, लिटिल स्मॉल सेंटेंसेस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश और फ्रॉम अनदर लैंग्वेज टू इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, सो इन वर्ड्स को इंट्रोड्यूस करवा पाना उनके लिए जो है वो बहुत नेसेसरी है, मैंडेटरी है। ओके, सो यहाँ पे एक बड़ी कॉमन सी मैं बात बोल रही हूँ यहाँ पे कि बहुत सारे लोग जो हैं वो हाउ और हु में कंफ्यूज रहते हैं। जब स्पोकन में आते हैं तो भी इस तरह का कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू यूज दीज वर्ड्स बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग देम। ओके, नेक्स्ट जो हम वर्ड ले रहे हैं वो है हुज। हुज वर्ड जो हम यूज़ करते हैं वो हम यूजुअली यूज़ करते हैं जितने भी लिविंग जो हैं बीइंग्स हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं। लेकिन अगर नॉन लिविंग के लिए यूज़ करना हो तो हम इसी की जगह ऑफ विच का यूज़ करते हैं। ये चीज़ का आप हमेशा याद रखिएगा। एक कुछ एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। अ गर्ल whose leg is broken is my friend। यहाँ पे गर्ल एक लिविंग पर्सन है, एक लिविंग सब्जेक्ट है, दैट्स वाई हम उसके लिए जो यूज़ कर रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन वो हम हुज यूज़ करेंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर मैं सेंटेंस लिखती हूँ अ टेबल हुज लेग इज ब्रोकन इज इन द रूम। तो इस सेंटेंस के बारे में जो लोग नहीं जानते हैं ना हुज और ऑफ विच के डिफरेंसेस को, इसके यूज़ को प्रॉपरली नहीं जानते हैं, उन लोगों के लिए ये सेंटेंस भी एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, बट ग्रामेटिकली दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट। इसको यूज़ करना जो होगा वो डेफिनेटली इनकरेक्ट माना जाएगा। सो आपको पता होना चाहिए कि ये एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हम हुज का यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर इस सेंटेंस को करेक्ट तरीके से लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, a table the leg of which is broken is in the room। Now this sentence is absolutely correct, but पहले क्या था, ये सेंटेंस इनकरेक्ट था। तो नेक्स्ट टाइम से जब आप हुज या ऑफ विच का यूज़ अपने बच्चों को सिखाएं या खुद करें तो बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग इट। क्लियर। नेक्स्ट कन्फ्यूजन जो क्रिएट होता है वो होता है हु और हुम में। तो हमें हु और हुम का कंसेप्ट पहले अच्छे से समझना होगा कि उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर। तो लेट्स स्टार्ट इट। मैं कुछ एक आध एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। अच्छा, ये चीज़ भी आप याद रखिएगा कि हु जो होता है वो एक सब्जेक्टिव केस है। क्लियर। वो एक सब्जेक्टिव केस है जो सब्जेक्ट की तरह एक्ट करे। सब्जेक्ट कौन होता है, या तो वो डूअर ऑफ द एक्शन है या फिर जिसके बारे में बात की जा रही है वो सब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट कौन होता है, जिसके लिए, जिसके द्वारा या जिसके साथ कोई काम किया जा रहा है वो ऑब्जेक्ट है। और पोजेसिव का मतलब क्या होता है, हम वैसे हुज का यूज़ ऑलरेडी कर ही चुके हैं। हुज का मतलब जिसका या किसका, जहाँ पे ओनरशिप जताई जाती है वो क्या होता है, पोजेसिव प्रोनाउन होता है। बट नाउ here we are having the confusion between subject
सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। तो हम इन हु और हुम के यूज़ को अच्छे से समझेंगे, बट यस आपको पहले पता होना चाहिए कि हु सब्जेक्टिव केस है, हुम ऑब्जेक्टिव केस है, और इनका मीनिंग क्या है। हु मतलब कौन, हु मतलब जिससे या जिसको या जिसके बारे में, इस तरह का मीनिंग इनका रहता है। जैसे मैं 2 एग्जाम्पल्स आपको दे रही हूँ। डैश डू यू थिंक राइट। दूसरी तरफ डैश डू यू थिंक इज राइट। तो यहाँ पे हमारे सामने 2 वर्ड्स हैं, चॉइसेस भी 2 हैं, हु या हुम। तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो पहले यूज़ करने से पहले आप इनके डिफरेंसेस को समझिए, आप इसको अच्छे से क्लियर तरीके से समझिए। यहाँ पे यू जो है वो सोचने का काम कर रहा है, इसलिए यू क्या हुआ, सब्जेक्ट। लेकिन वो किसके बारे में सोच रहा है, वो यहाँ पे क्या बोल रहा है, तुम किसे सही मानते हो या तुम किसके बारे में सही सोचते हो। जो सोच रहा है वो सब्जेक्ट है, लेकिन वो जिसके बारे में सोच रहा है, जिसके बारे में सोच रहा है, जिसके बारे में बात हो रही है, सॉरी जिसके लिए सोच रहा है या जिसको सोच रहा है, तो वो जिसको सोच रहा है या जिसके बारे में सोच रहा है वो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस कौन सा होता है, हुम। दूसरी तरफ अगर आप दूसरे सेंटेंस में देखें, डैश डू यू थिंक इज राइट, यहाँ पे भी यू क्या कर रहा है, सोचने का काम कर रहा है, इसलिए यू क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है। लेकिन दूसरी तरफ वो कह रहा है डैश डू यू थिंक इज राइट, तुम्हें क्या लगता है कौन सही है, कौन सही है। दैट मीन्स आप किसी के बारे में बात कर रहे हो कि तुम्हें क्या लगता है वो इंसान सही है या गलत है। तो हम उस पर्सन के बारे में भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। जिसके बारे में हम बात करते हैं वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। इसीलिए हम क्या लिखेंगे, हु डू यू थिंक इज राइट। अगर आप कुछ देर के लिए इस पोर्शन को छोड़ दें तो सेंटेंस क्या बनेगा, हु इज राइट। ठीक है, आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो रहे हैं। फिर भी अगर कोई भी डाउट आपके माइंड में रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में जाइए, प्लीज़ अपने क्वेश्चंस वहाँ पे पुट करिए। आई डेफिनेटली ट्राई टू गिव यू द बेटर आंसर और द बेस्ट आंसर आई कैन गिव यू। ओके, एंड वन मोर थिंग, अगर मेरी वीडियोस में कुछ भी इंफॉर्मेटिव आपको लगता है या कुछ लगता है कि कुछ नया है या कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन को दबाएं सो दैट नेक्स्ट वीडियो जब भी आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप नेक्स्ट वीडियो को देख सकें और अपनी लेक्चर्स को मिस ना करें जिनका कनेक्शन एक साथ बना हुआ है। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड्स जो हमारे पास है, नाउन या प्रोनाउन, इनके ग्रामर पोर्शन अभी हम नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट क्या कर रहे हैं, अभी इनके सिर्फ मीनिंग्स जानेंगे। उनका यूज़ जो है वो इन टॉपिक्स में हम बहुत डिटेल में समझेंगे। तो नाउन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, नेम। प्रोनाउन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, एक रिप्लेसिंग वर्ड। कौन सा रिप्लेसिंग वर्ड, दैट रिप्लेसेस नाउन। ओके, नेक्स्ट इज द वर्ब। वर्ब क्या है, एक एक्शन वर्ड्स है जो क्या बताता है, एक्शंस बताता है। तो वर्ब इज अनदर नेम ऑफ एक्शन। एडवर्ब क्या है, समथिंग दैट एड्स टू वर्ब, जो वर्ब में कुछ ऐड करे, एडवर्ब। तो एड्स टू वर्ब। एंड एडजेक्टिव क्या है, जो किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करे या किसी चीज़ को क्वालिफाई करे। तो ये क्वालिटी बताता है या फिर आइडेंटिटी बताता है, किसी चीज़ की पहचान बताता है। तो ये हमारा एडजेक्टिव हुआ। आज के टॉपिक में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इससे भी कुछ नया, इससे भी कुछ बेटर सीखेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ उन्हें लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। टिल देन बी हेल्दी, बी सेफ, बाय बाय।